ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसके फाइनल पार्ट से। जो एब्जॉर्प्शन डाइजेशन चैप्टर का फाइनल पार्ट है, इसके अंदर आता है जो लास्ट पार्ट है, इसका सेकंड लास्ट पार्ट है, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसको समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। ठीक है। इट इज़ ए प्रोसेस by which the end products of digestion pass through intestinal mucosa into the blood or lymph. ओके, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मतलब जो डाइजेशन जो हमने देखा था कि जितने एंड प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, शुगर्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स, ये सारे बन तो गए डाइजेशन के बाद, मतलब अभी इनको एब्जॉर्ब कर रही है हमारी बॉडी। और वो कैसे कर रही है? इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं और वे जा कर रहे हैं ब्लड और लिम्फ के अंदर। देखो ऐसे, जैसे कि यहाँ पे सोचो ये ग्लूकोज है या इंटेस्टिनल म्यूकोसा है हमारी, और इधर की तरफ इसके अंदर ये गया, इसको क्रॉस किया और फाइनली यहाँ पे ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल को इससे डिनोट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और लिम्फ को मैं इससे कर देता है, और ये लिम्फ के अंदर भी जा सकता है। लिम्फ के अंदर वैसे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जाएंगे, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, अभी बस समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये जा रहे इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड और लिम्फ के अंदर, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो कैसे रही है? तीन तरह के प्रोसेसेस होते हैं, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स के थ्रू, ठीक है। ये अब देखते कि कैसे कैसे कौन कौन से जो होते हैं, जैसे कि जो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो एब्जॉर्ब कैसे होंगे और कौन से मैकेनिज़म्स के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। म्यूकोसा क्रॉस तो कर रहे हैं, बट वे कैसे क्रॉस कर रहे हैं वो और देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। थोड़ी बहुत जो अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट्स, मतलब ज़्यादा नहीं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि क्लोराइड आयंस, वो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू जाते हैं। बट ये याद रखना कि ये सिर्फ स्मॉल अमाउंट जा रही है, ज़्यादा अमाउंट नहीं जाती इसके थ्रू, स्मॉल अमाउंट जा रही है, ठीक है। और बेसिकली ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं चार्ट एक बना करके समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सोचो, यहाँ पे ग्लूकोज है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारा है इसके अंदर। सपोज़ करो 80% है यहाँ पे, और यहाँ पे है 20%, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यही होता है, डिफरेंस है, ये हाई है, ये लो है, ठीक है। अब क्या होगा कि ग्लूकोज यहाँ से मूव करेगा इधर की तरफ, क्योंकि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस है, हाई है, लो है, हाई से लो की तरफ मूव करेगा जब तक कि 80 और 20 यहाँ पे 50-50 ना हो जाए, ठीक है। जब तक ये मूव करता रहेगा, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है। बट कुछ एक जो सब्सटेंसेस है जैसे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि GLUT1, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे होते हैं। अमाइनो एसिड्स के भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, वो उन्हीं के थ्रू जाते हैं, ठीक है। सिंपल डिफ्यूज़न थोड़ा बहुत होता है, बट जो मेनली जो होता है इनका कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ही होते हैं। अब ये जो मैकेनिज़्म है इसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक तरह से मदद हो रही है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है इनके ट्रांसपोर्ट होने की। जैसे कि अगर ग्लूकोज को इधर से बाहर जाना है तो यहाँ पर ये रहा, एक ये कैरियर प्रोटीन है, इसी के थ्रू क्रॉस कर पाएगा। इसका एक एग्जांपल है GLUT1, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 प्रोटीन, एक एग्जांपल है इसका, ठीक है। इसी को हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। सिंपल डिफ्यूज़न हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के थ्रू, और अगर यही चीज़ अगर कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो रही है स्पेसिफिकली, तो उसे बोल देंगे हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
अब ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, ये ऐसे सिंपल सी बात है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मतलब जैसे कि वाटर की कंसनट्रेशन के ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वही है ग्रेडियंट ही है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन का ही टाइप है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो जाता है ये वाला जो है। ठीक है।